हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 23 दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना पौष और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, फ्री राशन लेने वालों के लिए बुरी खबर है। सुनकर ही माता पकड़ लेंगे देश के 80 करोड़ लोग। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से 28 सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए फ्री राशन देने का फैसला किया गया था। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से फ्री राशन अनाज दिया जाता है। ये आप सभी जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अप्रैल 2020 में शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी, अर्थात अब आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से फ्री अनाज दिया जाता है। योजना की समयावधि पूरी होने के बाद फ्री राशन की सुविधा बंद हो जाएगी और यह अवधि 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद कमी है, इसलिए क्योंकि पिछले दिनों नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने की बात कही थी। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि सरकार को मुफ्त अनाज योजना के लिए आवंटित अनाज को खुले बाजार में बेच देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा था कि आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने पर योजना को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब साफ है कि 31 दिसंबर के बाद फ्री अनाज मिलना बंद हो जाएगा, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी है जानकारी। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के आवेदन के मामले में दुनिया की पहले नंबर की फसल बीमा योजना बन गई है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि यह योजना सकल प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि योजना किसानों के आवेदनों के पंजीकरण के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं सकल प्रीमियम के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी फसल बीमा योजना बन गई है। हालांकि सरकार द्वारा फसल बीमा की राशि देने के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर शासन ने जारी की है एडवाइजरी। दोस्तों, चीन सहित विश्व के अन्य देशों में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को और मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट हो गई है। गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार का पत्र मध्य प्रदेश सरकार को भी मिला है। दोस्तों, सरकार ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि जो भी मरीज पॉजिटिव निकलते हैं उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग करा ली जाए। हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को सैंपल भेजेंगे ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता चल सके। वहीं दोस्तों, कलेक्टरों ने कहा है कि जरूरी होने पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जरूरत होने पर मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। दोस्तों, विधानसभा सत्र के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जिएंगे तो मध्य प्रदेश के लिए और मरेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए। यह बात उन्होंने गुरुवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कही। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी शिद्दत और गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में लगी है और इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि मैं अपना ये संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी स्थिति में रहें, मध्य प्रदेश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है। हम जिएंगे तो मध्य प्रदेश के लिए और मरेंगे तो भी मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। हर मध्य प्रदेश वासी ऐसा ही चाहेगा कि वह जिएगा केवल मध्य प्रदेश के लिए और मरेगा भी मध्य प्रदेश के लिए। दोस्तों, 23 मार्च से शुरू होंगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं। वहीं 3 पैटर्न में पूछे जाएंगे परीक्षाओं में प्रश्न। दोस्तों, सरकारी व निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 23 मार्च से शुरू होंगी और 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। इस संबंध में बुधवार को राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसमें 10 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 30 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे
और 20 अंक के दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्रोजेक्ट के आधार पर 40 अंक मिलेंगे। इस बार निजी स्कूलों में मध्य प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के करीब 16 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। दोस्तों, 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, इसलिए आप अपने स्कूलों में जाकर के टाइम टेबल पता कर सकते हैं और पढ़ाई अभी से शुरू कर दें और अच्छे नंबरों से पास होवें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं होगी अब बहाल। सरकार ने विधानसभा में दिया है इसको लेकर जवाब। दोस्तों, प्रदेश में कर्मचारियों के लिए विभिन्न संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, पर सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। दोस्तों, विधानसभा में 3 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि पेंशन बहाल किया जाए। दोस्तों, कांग्रेस के सुरेश राजे, प्रताप ग्रेवाल और भाजपा विधायक दिनेश राय मुर्मू ने वित्त विभाग से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के संबंध में विधानसभा में प्रश्न किए थे। इस पर लिखित में उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर में मोबाइल पर लग गई है पाबंदी। दोस्तों, महाकाल मंदिर में मंगलवार से श्रद्धालु मंदिर के भीतर मोबाइल नहीं ले जा सकते। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भक्तों के मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, भक्तों की सुविधा के लिए प्रमुख प्रवेश द्वारों पर करीब 10,000 मोबाइल लाकर लगाए गए हैं। वहीं भस्म आरती दर्शन के दौरान मोबाइल ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन इसके अलावा आप मंदिर में मोबाइल नहीं ले जा सकते। दोस्तों, शिवराज सरकार 1 फरवरी से 15 फरवरी तक निकालेगी मध्य प्रदेश विकास यात्रा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कई सड़क, पुल पुलिया, भवन, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के काम पूरे हो चुके हैं। इनका लोकार्पण होना है। वहीं कई कार्यों के लिए प्रशासकीय प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी हैं और इनके शिलान्यास भी होने हैं। वहीं सरकार ने तय किया है कि 1 से 15 फरवरी तक प्रदेश में विकास यात्रा आयोजित कर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्य किए जाएंगे। इसमें विधायक और सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों के बीच में सरकार का विश्वास जमा रहे। दोस्तों, कोरोना संक्रमण पर इंदौर की राजनीति गर्मा गई है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मेहमानों को क्वारंटाइन करने की मांग की गई है। अब दोस्तों, चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर में इस वायरस को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने शहर में अगले माह होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले एनआरआई को क्वारंटाइन करने की मांग की है। दोस्तों, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला जी ने कहा कि पिछली बार देश में जब कोरोना संक्रमण फैला था तो विदेश से आने वाले मेहमान ही इसके वाहक बने थे। वहीं इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होना है और वहां पर कई एनआरआई आएंगे। उन सभी एनआरआईओं को 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन रखना चाहिए और टेस्टिंग के बाद ही सम्मेलन में प्रवेश देना चाहिए ताकि प्रदेश तथा इंदौर में कोरोना संक्रमण न बढ़ सके। वहीं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने या यात्रा स्थगित करने का भी अनुरोध किया है, जो कि बहुत जरूरी भी है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऑन द स्पॉट निलंबन के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अर्थात अब सीएम शिवराज सिंह चौहान किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर सकते। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान के नायक अवतार पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए उनके द्वारा दिए गए ऑन द स्पॉट निलंबन के आदेश को खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार में हड़कंप मच गया है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।